मैं डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज आफ्टर 40s शरीर में अपनी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। पीरियड्स जाने को आते हैं और तब मेनोपॉज में भी अपनी हड्डियां कमज़ोर होती है। तो आफ्टर 40s अब हमें हड्डियां कमज़ोर ना हो, हड्डियां अच्छी रहे, हड्डियों में कैल्शियम बना रहे, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए ये मैं बहुत ही शॉर्ट में बताने जा रही हूँ। इसके कॉजेज़ क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। लेकिन आज आपको क्या खाना है कि इसकी वजह से आपकी हड्डियाँ बिल्कुल अच्छी रहे, आपका हड्डियाँ कमज़ोर ना बने और आपका कैल्शियम अच्छा बना रहे। इसके लिए मैं पहले ही बात बता देती हूँ कि देखिए, छोटी सी बात है, आप ध्यान में रखिए कि एक घर रहता है तो वो कब सुंदर रहता है और कब वो मज़बूत बनता है। तो देखिए, उसकी वॉल्स अच्छी रहनी चाहिए, उसका घर अच्छा रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो अच्छी तरह से बनना चाहिए। उसके सब मतलब उसमें जो सीमेंट बनता है, आयरन यूज़ किया जाता है, वो सब अच्छा होना चाहिए, तभी वो मजबूत बनेगा। और दूसरी एक बात है, वो अच्छा सब कुछ बनने के लिए चाहिए पैसे, तो वो कौन लाएगा, वो पैसे भी चाहिए। और तीसरी एक बात है कि अगर आपका घर अच्छा बना है, आपने अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन उसमें जो सब सामान है वो अच्छा नहीं है और उसमें जो लोग रहते हैं वो भी बहुत एक दूसरे से झगड़ते हैं, अच्छी तरह से नहीं रहते हैं, तो वो घर अच्छा रहेगा क्या? उसमें शांति बनेगी रहेगी क्या? उसमें बहुत समाधान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वैसे ही अपना ये कैल्शियम वाली सब कुछ है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आपको शरीर में कैल्शियम अच्छा चाहिए ना बोन्स में, तो क्या रहता है, ये 3 चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए। एक तो आपका विटामिन डी अच्छा रहना चाहिए, दूसरी चीज़ है कैल्शियम अच्छा रहना चाहिए और प्रोटीन्स अच्छे रहने चाहिए अपने शरीर में। तो देखिए, ये कैल्शियम वो जो रहता है ना, ये कैल्शियम समझो कि ये घर है, घर के जो सीमेंट मिट्टी वगैरह ये सब है ना, ये कैल्शियम है। और ये बनाने वाला कौन है, तो ये औरत है, तो ये कैल्शियम अच्छा रहना चाहिए। और बाहर से कौन इसके लिए पैसा कौन लाएगा? जो पैसा लाएगा वो जो जेंट्स होगा, नहीं तो जो भी पैसा लाएगा वो रहेगा विटामिन डी। और इसके अंदर कौन रहेगा, वो तो एक तो सामान रहेगा और इसमें कौन रहेंगे कि सब लोग रहेंगे, ये सब रहेंगे प्रोटीन्स। तो देखिए कैसे रहता है, इसमें कैल्शियम भी अच्छा रहना चाहिए, प्रोटीन्स भी अच्छे रहने चाहिए और विटामिन डी भी अच्छा रहना चाहिए। ये तीनों भी अच्छे रहेंगे ना, तो अपना घर मजबूत बनेगा, अपना शरीर मजबूत बनेगा। तो इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत अच्छी तरह से आयरन और कैल्शियम रहता है। और ये जो कैल्शियम हम जो शरीर में कैल्शियम लेते हैं ना फूड की इसमें से माध्यम से, वो शरीर में डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। और ये विटामिन डी कहाँ से मिलता है मालूम है आपको? ये तो बिल्कुल ही, एक तो हम लोग बाहर से विटामिन डी के लिए वो आजकल वीकली वंस खाने के लिए सैचे मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं। और विटामिन डी अपने को तो बिल्कुल फ्री में मिलता है, वो है सन रेज। अपना सूर्य प्रकाश जो रहता है, वो सूर्य भगवान जी जो रहते हैं ना, सन रेज, उसमें से हमें विटामिन डी मिलता है, तो बिल्कुल वो फ्री में रहता है। तो लेकिन हम लोग बाहर जाते ही नहीं, धूप में जाते ही नहीं है, तो हमें मिलेगा कहाँ से? तो सुबह का थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक ले लो, थोड़ा धूप में खड़ा रह लो, थोड़ा सा काम कर लो, तो आपका विटामिन डी बिल्कुल अच्छा आपको मिलेगा। और वो कैल्शियम जो फूड में से आप लेते हो, वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए बिल्कुल हेल्प करेगा। तो देखिए, कैल्शियम की जो चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले लेना। लेडीज़ फिंगर जिसे हम भिंडी कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। और तीसरी एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्वीट पोटैटो ये भी बहुत अच्छे रहते हैं कि इनकी वजह से अपना कैल्शियम लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो अच्छा लगता है कि वो टोमेटो है। वो टोमेटो जितना खाए ना, सूप बना के लीजिए, चटनी बना के लीजिए, वो जितना टोमेटो खाए वो कैल्शियम से बहुत भरपूर रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ये फ्लैक्स सीड्स, जवस और तीड़ मतलब सिसम सीड्स, ये जो है दिन में 1-1 चम्मच अपने पेट में जाते हैं, तो ये कैल्शियम की अपनी लेवल बढ़ाते हैं। और इनमें तो थोड़ा सा ऑयल भी रहता है, इसकी वजह से अपने शरीर से स्नेह भी बना रहता है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, हमें एसिडिटी नहीं रहती और हमारे शरीर में एब्सॉर्प्शन अच्छा होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको फ्लैक्स सीड्स और सिसम सीड्स भी खाने चाहिए।
और एक मैं अभी फ्रूट्स में आपको बताती हूँ कि फ्रूट्स में पहले ही आप समझ लो कि अमरूद, अंजीर, पपाई और बनाना और ऑरेंजेस, मतलब जो भी खट्टे हैं फ्रूट्स है ना वो सब, ये अभी मैंने जो बताई ये फ्रूट्स आप खाएंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम लेवल बनी रहेगी। और एक बात है कि आपको रागी बहुत खाना चाहिए, रागी जिसे बोलते हैं फिंगर मिलेट्स, ये बहुत इसमें अच्छी तरह से डेली रूटीन में आप रखिए तो आपका कैल्शियम अच्छी तरह से बना रहेगा। और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सबको खानी चाहिए। मिल्क मतलब आप पनीर खाइए, चीज़ खाइए, दही खाइए। दही तो आप सुबह का बनाया शाम को खाइए, शाम का बनाया रात को खाइए, दही से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको रात को खाएंगे तो भी चलेगा। अगर आपको खांसी है, ठंडी है, तभी ही सिर्फ आप दही मत खाइएगा, लेकिन रोज़ आप दही खाएंगे कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इससे कैल्शियम भी अच्छा हो रहता है, पोटेशियम भी अच्छे रहता है इसमें, और आपको नींद भी अच्छी तरह से आती है। नींद अच्छी तरह से आती है तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, और विटामिन डिफिशिएंसी आपको नहीं रहती क्योंकि आपके शरीर में एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो आपके मिल्क भी लेना चाहिए। मिल्क आप कब लेंगे? आप तो ब्रेकफास्ट में मिल्क ले सकते हो, नहीं तो सोते समय ले सकते हो, लेकिन देखिए मिल्क लेने के बाद आपको 4 घंटा कुछ भी नहीं लेना है। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आप खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, चीज़ खा सकते हो, बिल्कुल ही खा सकते हो आप। मैंने जैसे बोला कि मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स आपको बोला है कि आप स्पिनच खा सकते हो, मेथी खा सकते हो, इसमें से आपको, और बथुआ भी खा सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा रहता है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको आंवला खाना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे आंवला मिलता है, नहीं तो आप आंवला सुपारी भी चबा सकते हो, आंवला खा सकते हो। गुड़ भी बहुत अच्छा रहता है, गुड़ में से भी आपको बहुत अच्छी तरह से कैल्शियम मिलता है। और एक बात मैं आपको बोल दूंगी कि आपको सोयाबीन खाना चाहिए। सोयाबीन, राजमा, इसमें से भी आपको कैल्शियम अच्छा मिलता है। लेकिन आप एक बात याद रखना, जब भी आप कैल्शियम खाओगे एक्सेस कैल्शियम नहीं खाना, नहीं तो किडनी पर स्टोन हो सकता है। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो आप डॉक्टर से सलाह करके ये सब कैल्शियम वाली चीज़ें कितनी खानी है वो पूछ लेना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको ड्राई फ्रूट्स कौन से खाने हैं कि जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छी तरह से रहता है और आप खा सकते हो। और कैल्शियम तो ये देखिए, आप तो डेट्स खा सकते हो, खजूर खा सकते हो, मनुके खा सकते हो और आलमंड खा सकते हो, इनमें बहुत अच्छा। और फिग भी खा सकते हो, जो आजकल ड्राई किया हुआ फिग मिलता है, इसमें से आपको भरपूर कैल्शियम मिलता है। और आप अगर ये सब चीज़ें आप खाओगे, और फिर भी आपको एक तो चीज़ तो आपको करनी है कि विटामिन डी आपको चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब आपने खा लिया और आपका शरीर में एब्सॉर्प्शन ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो विटामिन डी के लिए थोड़ा सा आपको सुबह धूप में जाना चाहिए। और देखिए सुबह अगर आप रोज़ थोड़ा 15 मिनट सुबह चलते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये बहुत अच्छा है कि एक्सरसाइज की वजह से भी कैल्शियम एब्सॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाता है। और देखिए ये जो 40 की आफ्टर 40s, ये लेडीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर 60s में तो ये बहुत ही जाता है, क्योंकि 40 के बाद में और कैल्शियम का अपना एब्सॉर्प्शन होना बहुत कम चालू हो जाता है, बोन डिजनरेशन चालू होता है। इसकी वजह से आफ्टर 40s ही ये आपको सब फूड खाना चालू करना चाहिए, तो आपके 60s में आप बहुत अच्छे रहोगे और आपका मेनोपॉज में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये देखिए कैल्शियम अच्छा रहता है तो मूड स्विंग्स भी नहीं रहते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। तो देखिए ये सब मैंने आज आपको जो बताया है ये आप करिए और आपकी कैल्शियम लेवल अच्छी बन जाएगी। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।